नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल MSc स्टडी पर। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 के मॉडल सेट 1। देखिए, इसका पूर्णांक दिया है 40 का और विषय गणित का दिया हुआ है। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्वेश्चन देर न करते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या इसमें जो है ना वह है ए दिया है 3, बी दिया है 10√3 और सी है पाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार जो परिमेय संख्या है वह ए नंबर है, ये इसका परिमेय संख्या है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होगा। तो देखिए, दो जब परिमेय संख्या हम आपस में गुना करेंगे ना तो वह भी परिमेय ही होगा, तो परिमेय संख्या। अब तीसरा है क्या, जीरो किस प्रकार की संख्या है। तो जीरो जो है वह हमारा परिमेय संख्या है। वह कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो 3 तथा 4 के बीच देखेंगे तो 2 पाई नहीं होगा, 10/3, तो 10/3 होगा। देख लीजिए, अगर 3 से हम 10 को भाग देंगे तो 3 दशमलव कुछ के आसपास में आएगा। तो हमारा जो है यह बी आंसर आ जाएगा। तो अब अगला छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लीजिए, छठा क्वेश्चन है कि 64 पर पावर x है और बराबर 8 है। तो देखिए, 64 पर पावर x है ना, अगर हम 64 को तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 8 पर स्क्वायर और इस पर पावर क्या है, x है। तो लिखेंगे हम इंटू एक्स बराबर यहाँ क्या है, x 8 यहाँ है ना, तो 8 लिखेंगे। देखिए, यहाँ भी इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 8 तो समान हो गया। अब इसका पावर देख लेंगे, पावर देखेंगे तो 2x बराबर कितना 1, यही है ना। तो 2 इसमें यहाँ 2 किस में है, गुणाम है, उधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 कहाँ पे है, 1/2 देख रहे हैं कि ए नंबर में, तो आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। अब 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां नंबर है इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो एक चर वाला बहुपद देख लेंगे, उसका वो होता है फार्मूला ax² + bx + c। अगर इस रूप में जो है तो वह एक चर में बहुपद है। देख रहे हैं कि बी नंबर में है, तो यह एक चर में बहुपद है। अब देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन है बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन है। तो देख लीजिए, 2x + 6 बराबर करना है 0। ई +6 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ कितना -6 हो जाएगा। और 2 यहाँ किस में है, गुना में, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू हो जाएगा -6 बटा कितना 2 हो जाएगा। तो कटा देंगे, कितना आएगा -3 आएगा। तो -3 दिखेगा ऑप्शन में, तो -3 है बी में। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। अब 9वां नंबर देख लेते हैं कि बहुपद x पर पावर 4 -3x² - 5 का घात क्या है। तो देखिए, घात इसमें सबसे ज्यादा घात किसका है, x पावर 4 ना, तो 4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4 कहाँ है, डी में, तो डी इसका आंसर हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि px बराबर, देखिए px बराबर x - 1 दिया है। तो हमको क्या निकालना है, p0। तो p0 निकालेंगे तो जहाँ x है वहाँ क्या 0 -1, तो इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। तो -1 देखते हैं इसका कहाँ है, तो -1 इसका सी नंबर में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लीजिए 11वां क्वेश्चन क्या कहा है। 11वां क्वेश्चन का है कि 2x³ - 5x² -x + 3 में x² का गुणा क्या है। तो क्या x के साथ में क्या गुना हुआ है, तो x के साथ में -5 गुना हुआ है ना, तो -5 ऑप्शन में कहाँ है, तो बी में है। तो बी इसका आंसर हो गया। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी बहुपद में px बराबर, देखिए px का मान दिया है, का px बराबर x पर पावर 31 है और +1 है को x - 1 से विभाजित किया जाए। तो x - 1 से ना, तो x माइनस, देखिए क्या है कि x - 1 बराबर क्या 0, हम इस सकते x - 1 बराबर 0। देखिए -1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 होगा। तो यानी जहाँ जहाँ पे x हम क्या 1 रखेंगे मान, तो यहाँ देखिए x है, तो 1 पर पावर 31 लिखेंगे। अब प्लस कितना 1 है तो 1 लिखेंगे। देखिए 1 पर पावर 31, इसको 31 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। +1 है, 1 1 कितना होगा, 2 होगा। तो 2 इसका ऑप्शन में कहाँ है, तो देखिए 2 ऑप्शन में डी में है, तो डी इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। देखिए, कब निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद देख लीजिए, याद कि 1 2 3 पद में है, यह त्रिपद है, यह एक में दिया एक पद है। देखिए 1 2, तो यह द्विपद में है, तो सी नंबर क्या है, द्विपद में। अब 14 नंबर देख लेते हैं, कहा कि x² - 9x + 14 का गुणनखंड है। तो देखिए x² - 9x + 14, x²
-9x प्लस 14 का गुणनखंड जो है यह b देखने में आ रहा है। देखिए कैसे देख लेते हैं। तो x स्क्वायर -9x प्लस 14 है यहाँ। अगर हम 9 को तोड़ेंगे, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर -7x -2x और प्लस कितना 14 लिख सकते हैं। देखिए अगर इस दोनों में हम कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो यहाँ x बचेगा और क्या बचेगा 7 बचेगा। और इस दोनों में क्या कॉमन होगा, तो -2 कॉमन होगा, तो -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ माइनस होगा और 2 यहाँ बचेगा 7। ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कैसे होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इस दोनों को में से कोई एक तो उठा लेंगे तो x -7 और इस दोनों में से अभी इस दोनों को एक बार लिख लेंगे तो x -2। देखिए कहाँ मिल रहा है, तो बी नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। अब 15वां क्वेश्चन देखिए, कहा है कि आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आकृति की बना हुआ है यहाँ पे और देखिए क्वेश्चन इसका क्या है, कहा है कि 15 नंबर बिंदु बी के निर्देशांक। तो बिंदु बी इसमें कहाँ है, तो देखिए बिंदु बी कहाँ है, तो बिंदु बी देख रहे हैं, तो बिंदु बी कहाँ है, बिंदु बी देखिए यहाँ है ना। तो बिंदु बी का तो x में कितना है, तो -5 है और y में कितना है, तो 2 है। तो -5 2 कहाँ है, तो -5 और 2 देखिए सी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कहा है कि निर्देशांक -3 -5 यानी x में -3, तो -3 देखें कहाँ है, तो -3 और -5 देखिए -3 और -5 दिख रहा है। तो ये कौन क्या नाम है इसका, ई नाम है ना। तो देखिए ई कहाँ है इसमें, ई कहाँ है, देखिए है ई यहाँ पे। अब देख लेते हैं अगला 17वां क्वेश्चन। देखिए कहा है कि डी का भुज, तो डी का जो भुज है देखिए डी, तो यह जो लाइन है एक्स अक्ष वाला यह क्या है, भुज है। और ये खड़ी लाइन जो है ये वाई वाला क्या है, इक्वटी है। तो कहा है इसमें क्या, डी का भुज, तो डी देखिए कहाँ है, तो डी का भुज पे कितना है, 6 पे आया है ना, 6 पे आया है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 6 कहाँ है, इसमें है यहाँ ए नंबर में 6, इसका ए आंसर हो जाएगा। अब 18वां नंबर देख रहे हैं कि बिंदु H की कोटि, तो बिंदु H की कोटि, तो बिंदु हम पहले H देख लेते हैं कि कहाँ पे है। तो बिंदु H अगर देखते हैं तो बिंदु H देखिए कहाँ है, देखिए यहाँ H, इसका कोटि यानी खड़ी लाइन देखना है y अक्ष वाला, तो -3 है। तो -3 देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है, देखिए कहाँ है -3, तो देखिए है नहीं यहाँ पे, तो यह -3 इसका आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर का है कि बिंदु M का निर्देशांक, तो बिंदु M का निर्देशांक, तो बिंदु M देखिए है कहाँ, देखिए बिंदु M, तो बिंदु M देखिए यहाँ पे है, इस जगह बिंदु M, तो यानी इसका x अक्ष पे तो है लेकिन y पे नहीं है। तो x अक्ष पर कितना है, -3 है और y पे कुछ नहीं, तो क्या 0 है, तो यानी -3 और 0, तो -3 और 0 ऑप्शन में है कहीं, देखिए तो देखिए -3 और 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 और 0। अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए इस तरह का है y अक्ष और इस तरह का है x अक्ष, इसका बीच का जो कटान बिंदु आता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 21 नंबर का है कि यदि 2 जीरो संख्या रेखा 2x + 3y k का एक हल है तो k का मान क्या करना है। देखिए तो कहा है कि x का मान कितना है 2 और y का मान कितना 0, तो 2 गुना x के जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। अब प्लस है 3y, तो 3 गुना y का मान कितना है 0, पावर कितना k, तो k रखे। अब 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ 3 गुना 0 क्या 0 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा k, तो 4 0 क्या होगा 4 होगा, यानी k का मान क्या आएगा 4, तो 4 कहीं ऑप्शन में है, देखिए तो 4 ऑप्शन में ए में है, तो आंसर इसका ए हो गया। अब देखिए कहा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जो है वह बी है। देखिए ax + by + c, यह आंसर इसका है। अब 23 नंबर देख लेते हैं। तो 23 नंबर है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित जो करता है वह एक सरल रेखा है, वह एक सरल रेखा है। 24 नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि x का मान 5 है और y बराबर 2 है, तो निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण का हल है। तो देखिए अगर x 5 और y 2, तो अगर देखेंगे तो यह कि तो देख रहे हैं क्या, तो यह तीसरा ऑप्शन में बैठा है। देखिए अगर हम यहाँ x + y बराबर कितना 7 है, x का वैल्यू कितना है 5 + y का कितना 2, देखिए 7, 5 2 कितना होता है 7 होता है, तो यह सी पे आएगा। अब देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन। देखिए
तो 25 से रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है। तो देखिए, तो यहाँ कौन देखिए, तो देखिए 2x प्लस 3y, तो दो अगर हम यहाँ पहला ऑप्शन रखते हैं तो 2x के जगह पे 2 रखते हैं, प्लस यहाँ पे 3y, तो 3y का वैल्यू कितना है, यहाँ भी 3 है तो रख लीजिए 3, और यहाँ कितना है 12। चलिए 2 गुना 2 कितना होता है 4, और 3 गुना 3 कितना होता है 9, तो 9 और 4 कितना होता है 9 4 हो जाएगा 13। तो यह ऑप्शन में नहीं आएगा। तो देखिए यह पहला ऑप्शन यह नहीं आया। तो अब दूसरा देख लेते हैं। इसका दूसरा जो है वह 3 2 है। तो अगर हम x के जगह पे 3 रखते हैं, देखिए 3 रखते हैं और y के जगह पे 2 रखते हैं, देखिए कितना होता है, तो 3 गुना 2 6 होता है, देखिए, तो और 2 गुना 3 6 होता है, देखिए 6 6 कितना होता है 12 होता है, यानी यह जो है आ गया। तो आंसर इसका क्या होगा, बी सही होगा। अब 26 नंबर देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि बिंदु 2 3 x प्लस वाई के तो के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो k का मान ज्ञात करें। कि x का मान 2, y का मान 3, तो x प्लस वाई, यानी x के जगह हम कितना रखेंगे 2, और प्लस y के जगह कितना 3, तो 2 3 कितना होता है 5, तो k का मान कितना हो गया 5। 5 ऑप्शन में, देखिए डी में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। अब देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन। तो 27 है कि रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, अगर सी का मान रखते हैं, देखिए 4x है ना, तो 4 गुना अगर 3 रखते हैं प्लस 3y है, तो y का मान कितना, अगर 0 रखते हैं तो देखिए 12 आता है। देखिए 4 गुना 3 करेंगे 12 हो जाएगा, इधर कितना 0, इधर भी 12 हो गया, यानी देखिए आ गया। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। अब 28वां क्वेश्चन का है कि 60 डिग्री का पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 60 डिग्री में और हम क्या जोड़ेंगे, जो 90 हो जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब देखिए 29वां क्वेश्चन है कि वह कोण जो 90 से अधिक है तथा 180 से कम हो, क्या कहलाता है, तो जो 90 से अधिक और 180 से कम होता है तो वह जो है अधिक कोण कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। तो अब देख लीजिए 30वां क्वेश्चन है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। तो देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं 31वां क्वेश्चन का है कि दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है तो कोण COE ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए इसका यही आकृति बना हुआ है। कहा कि कौन यह और यह दोनों मिला के कितना है 70 है। तो यह दोनों जब 70 हम जानते हैं कि यह पूरे करना 180 होगा। तो 180 में अगर हम 70 घटा देंगे तो निकल जाएगा। 180 में अगर 70 घटाएंगे कितना बचेगा 110। 110 कहाँ है, देखिए 110 जाए 20 बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। अब 32वां अगर देख रहे हैं तो 32वां नंबर में देखिए क्या है। तो देखिए 32वां क्वेश्चन क्या है। 32वां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में AB समांतर CD है, यानी AB समांतर क्या है CD है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान, यानी इस दोनों को जोड़ के जो मान आएगा उसका निकालना है। तो देखिए अगर ध्यान से देखिएगा ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे करना है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ 50 ही प्रवेश है, तो 180 में अगर 50 घटाएंगे तो यह कितना बचेगा 130 बचेगा 130। तो देखिए 130 हो गया। और यहाँ देखिए y का देखेंगे शीर्षा अभिमुख कोण कितना 130 है, तो 130 इसका भी है, तो यहाँ भी 130 निकला। 130 और 130 कितना हो जाएगा 260। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डी में 260 है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब 33वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वह 180 डिग्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 34वां क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। देखिए किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही समकोण हो सकता है। तो ऐसा तो बात थोड़ी है कि एक त्रिभुज में 2 समकोण कर देंगे तो 180 डिग्री ऐसे ही हो जाएगा, एक रहेगा तभी ना। तो इसका हो जाएगा एक। अब देखिए 35वां क्वेश्चन क्या कहा है। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि यदि AB बराबर QR, BC बराबर PR और CA बराबर PQ है तो त्रिभुज क्या होगा। देखिए त्रिभुज इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर सी आएगा। त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज PRQ, यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
अब 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SSA नियम से, और कसौटी इसका नहीं है। अब 37वां नंबर देख लेते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो। देखिए कहा कि दो कोण, तो कोण क्या होता है, दो कोण ए होता है ना, कहा कि इसके युग्म बराबर यानी इसका क्या साइड एगो बराबर, तो ASA, तो ASA कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अब देखिए कहा है कि 38वां नंबर क्वेश्चन कहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह 60 डिग्री करके होता है। कितना करके? 60 डिग्री करके। अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वह ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए सही हो जाएगा। कहा कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, कहा भुजाएं, तो भुजाएं को क्या कहते हैं? साइड ना, तो साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं साइड 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। कहा है कि आकृति में त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD, देखिए दिया है BOC तथा त्रिभुज AOD सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांगसम है? तो सर्वांगसम है देख लेते हैं। तो देखिए एक कोण इसका 90 डिग्री है ना, इस दोनों त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री समकोण है तो वह जो है RHS नियम से सर्वांगसम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक